हे गाइस, फटाफट से शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है टैली के अंदर विदाउट एनी कस्टमाइजेशन आइटम वाइज फिक्स्ड असेट्स मैनेजमेंट। लेट्स बिगिन गाइस। इसको समझने के लिए हम इसको 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट हम मास्टर्स क्रिएट करेंगे, सेकंड हम ट्रांजैक्शंस क्रिएट करेंगे एंड थर्ड हम रिपोर्टिंग देखेंगे। फिर उसकी रिपोर्टिंग किस हिसाब से हमें मिलेगी। सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले क्रिएट पर क्लिक करेंगे, फिर स्टॉक ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, देन अपने स्टॉक ग्रुप का नेम डालेंगे और अपनी जो डिटेल्स है उन्हें फिलअप करेंगे। इसको बना क्यों रहे हैं इसको मैं ब्रीफ कर देता हूँ। हम 2 ग्रुप बनाने जा रहे हैं, जिसमें से एक होगा जनरल स्टॉक और दूसरा होगा एफए स्टॉक। जनरल स्टॉक में हम वो स्टॉक रखेंगे जो हमारा सेलेबल स्टॉक है, और एफए स्टॉक में हम वो स्टॉक रखेंगे जिसको हमें एज अ फिक्स्ड एसेट मैनेज करना है। आपको एस्केप करके बाहर आना है और यूनिट पर क्लिक करना है। अब हम क्रिएट करेंगे हमारे यूनिट ऑफ मेजर। मैं यहाँ नंबर्स में क्रिएट कर रहा हूँ, आपके पास कुछ भी हो सकते हैं किसी भी तरीके के। अब आप एस्केप करके बाहर आ जाएंगे और गो डाउन पे क्लिक करेंगे। अब हम फटाफट गो डाउन के नाम डाल के गो डाउन बना लेते हैं और लास्ट में इस ऑप्शन को जरूर इनेबल कर लेंगे। ऐसा सिर्फ मुझे उन लोकेशंस पे करना है जहाँ पर मेरा एफए वाला स्टॉक होगा। इससे मुझे बेनिफिट क्या होगा कि मेरा स्टॉक बाइफरिकेटेड रहेगा। जो मेरा जनरल स्टॉक है वो मेरा जनरल जो गो डाउन बना हुआ है स्टोर का, उसके अंदर परचेज होता रहेगा, वहीं से सेल होता रहेगा। और जो दूसरा एफए स्टोर और आईटी डिपार्टमेंट बनाया है वो बाइफिकेशन के लिए होगा कि मैं जब परचेज करूँगा तो एफए स्टोर में रहेगा, और उसके बाद मैं जिस डिपार्टमेंट को इशू करूँगा वो फिक्स्ड एसेट, या जिस पर्सन को इशू करूँगा, मैं पर्सन के नेम के हिसाब से बना सकता हूँ, तो वो डेटा मेरे को इनकी लोकेशन के हिसाब से भी मिल जाएगा। अब हम एस्केप करके बाहर आ जाते हैं और अब हम क्रिएट करेंगे अपने लेजर अकाउंट्स। तो अब हम अपने बेसिक लेजर्स क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट क्रिएट करूंगा। इनके अंदर कोई एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है हमें, नॉर्मल लेजर्स की तरह ये क्रिएट होंगे, और जो भी टैक्स की कॉन्फ़िगरेशन होगी वो हम आइटम से उठाएंगे। इसके अलावा 3 हमारे टैक्स के लेजर CGST, SGST, IGST क्रिएट करने जा रहा हूँ। अभी जो मैं लेजर्स बना रहा हूँ ये बेसिक लेजर्स बना रहा हूँ, CGST, SGST, IGST। अदरवाइज इसके इनपुट और आउटपुट वाले लेजर्स भी मेंटेन होते हैं टैली के अंदर। वो कैसे मेंटेन होते हैं उसकी वीडियो का लिंक आपको आई बटन में ज़रूर मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। इसके अलावा अब हम एक सैम्पल क्रेडिटर अकाउंट, एक सैम्पल वेंडर अकाउंट, जिनसे हम अपने फिक्स्ड एसेट्स और जनरल स्टॉक खरीदेंगे, ऐसे 2 लेजर क्रिएट कर लेते हैं। इनके अंदर कोई एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग नहीं ऐड ऑन करेंगे। इसके अलावा 2 एडिशनल लेजर ऐड करने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले एक एम्प्लॉय का लेजर, जिसको मैं एम्प्लॉय के हेड के अंदर रखूँगा और एम्प्लॉय के हेड को सेंट्री क्रेडिटर के अंदर रखूँगा। सेकंड हमारा लेजर होगा फिक्स्ड एसेट का लेजर। उसको मैं किस तरह से क्रिएट करूँगा वो मैं आपको अभी ब्रीफ करता हूँ। मैं कौन कौन से लेजर क्रिएट करने जा रहा हूँ इनकी एक साइड में लिस्ट भी मैं दे दूँगा आपको यहाँ स्क्रीन पर मिल जाएगी। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो मैंने फुल वीडियो के अंदर कैसे कौन सा लेजर क्रिएट किया है उसका प्रॉपर इसके अंदर व्यू है, आप इसे भी देख सकते हैं। तो अब हम एस्केप करके बाहर आ जाते हैं और वाउचर टाइप पे क्लिक करते हैं। अब हम एक नया वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे जो हमें हेल्प आउट करेगा हमारे एफए स्टोर से मटेरियल को रिलीज़ करने में हमारे डिपार्टमेंट में। इस वाउचर टाइप को हम मटेरियल आउट वाउचर टाइप हेड के अंदर रखेंगे, और इसकी एक वाउचर नंबरिंग भी हम लोग सेट कर लेते हैं। और इसके बाद हम इसे फटाफट से सेव कर लेते हैं। अब एस्केप करके बाहर आ जाएंगे और स्टॉक आइटम पर क्लिक करेंगे। अब मैं सबसे पहले अपने स्टॉक का नेम दे देता हूँ, उसके बाद उसका पार्ट नंबर डाल देता हूँ। जो ये मेरा पार्ट नंबर है, बहुत लोग इसे मिस करते हैं, बट पार्ट नंबर डालना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ क्या है, इससे आपकी एक कोड लैंग्वेज रहती है कि अगर आपके पास कोई नेम मैच नहीं हो रहा है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो एटलीस्ट आपके पास कोड तो है, आप कोड से आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने स्टॉक। अब हम क्रिएट कर लेते हैं अपना एफए वाला स्टॉक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक। इस तरह से मैंने इसकी सारी डिटेल्स फिलअप कर दी हैं, जैसे ये किस ग्रुप के अंदर आएगा, जनरल स्टॉक है या मेरा एफए का स्टॉक है, क्या इसका यूनिट ऑफ मेजर होगा। इसके अंदर मैंने बैच भी क्रिएट कर लिए हैं। बैच इसलिए क्रिएट किए हैं कि हमें ये आइडेंटिफाई हो कि हमने किस पर्सन को कौन से सीरियल नंबर का मटेरियल इशू कर रखा है। जैसे लेट सपोज एक एग्जांपल देता हूँ लैपटॉप का, हर एक लैपटॉप का एक यूनिक नंबर होता है, तो किस पर्सन को, किस एम्प्लॉय को मैंने कौन से सीरियल नंबर का लैपटॉप इशू कर रखा है वो भी मेरे पास रिपोर्ट रहे। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर सेकेंड फेज। इसमें हम ट्रांजैक्शंस पास करेंगे। इसमें हम 3 ट्रांजैक्शंस पास करेंगे। फर्स्ट जिसमें हम सेलेबल स्टॉक खरीदेंगे, सेकंड जिसमें हम फिक्स्ड एसेट का स्टॉक खरीदेंगे, और थर्ड जिसमें हम अपने फिक्स्ड एसेट वाले मटेरियल को किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले मैं एक सेलेबल स्टॉक परचेज कर लेता हूँ। सबसे पहले हम वाउचर पर क्लिक करेंगे। अब हम परचेज पर क्लिक करेंगे। अब हम सप्लायर इनवॉइस नंबर और सप्लायर इनवॉइस डेट फिल करेंगे। इसके बाद हम अपनी पार्टी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये दोनों स्क्रीन को स्किप कर देंगे और परचेज का लेजर सेलेक्ट करेंगे। अब हम अपना आइटम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसकी लोकेशन, किस लोकेशन में हम उसे रिसीव करना चाह रहे हैं
देन क्वांटिटी, रेट एंड वैल्यू फिल करेंगे। अब हम इस ट्रांजैक्शन पर अपने टैक्स लगा के CGST SGST लगा के इस एंट्री को कर देंगे सेव। अब डेट चेंज करके सेम मेथड से हम एक परचेज़ की एंट्री और पास करेंगे जिसमें हम अपना FA का मटेरियल परचेज़ करेंगे। बट इसमें चेंज क्या होगा, जहाँ हम परचेज़ का लेजर सेलेक्ट करते हैं वहाँ आप देखेंगे शो मोर करने पे कोई और लेजर नहीं आ रहा है। अब हम यहाँ पर Alt G प्रेस करेंगे और अल्टर मास्टर में देखेंगे तो भी कोई फिक्स्ड असेट का लेजर नहीं है। अब हम यहाँ से एक लेजर को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये मैं यहाँ पर फिक्स्ड एसेट का जो लेज़र बना रहा हूँ इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन इनेबल होगी उसे आप एक बार ध्यान से देख लें। जैसे कि मैंने यहाँ नेम लिख दिया है, फिक्स्ड एसेट लिख दिया है। आप Ctrl+I प्रेस करना है आपने और उसके बाद यहाँ पर इन्वेंट्रीज वैल्यूज़ और इफेक्टेड ऑप्शन को येस कर लेना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को येस करके इस लेजर को सेव करेंगे और शो मोर में देखें, अब आप फिक्स्ड एसेट का लेजर देख पाएंगे। इसके बाद आपने अपना सेम मेथड फॉलो करना है। आइटम सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसकी लोकेशन, किस लोकेशन में आप उसे परचेज़ कर रहे हैं। यहाँ पर FA स्टोर वाली लोकेशन ही आपने परचेज़ पे सेलेक्ट करनी है और उसके बाद क्या उसका बैच नंबर है, क्वांटिटी, रेट एंड वैल्यू। तो बेसिकली मैंने यहाँ किया गया है कि सीरियल नंबर भी मैंने 2 डिफरेंट सीरियल नंबर यूज़ किए हैं। यहाँ पे ऊपर एक बैच 01 बनाया, नीचे बैच 02 बनाया है और उसके बाद इस एंट्री को मैं सेव करूँगा। अब यहाँ पर अपने टैक्स के लेजर लेके मैं इस एंट्री को सेव कर देता हूँ। तो हमारी दूसरी एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन और पास कर लेते हैं हैंड टू हैंड। इसके लिए सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे, फिर F10 अदर वाउचर पर क्लिक करेंगे और मटेरियल वाला जो हमने वाउचर टाइप बनाया था उसको सेलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर अपने एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करेंगे। जो मैंने एम्प्लॉय बनाया था पीयू दैया, उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और बाकी की तो 2 स्क्रीन आ रही है उनको आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर पूछेगा आपसे डेस्टिनेशन गो डाउन। डेस्टिनेशन गो डाउन का मतलब है जहाँ पर हमें मटेरियल चाहिए, तो हमें चाहिए हमारा मटेरियल IT डिपार्टमेंट में। यहाँ पर IT डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना मटेरियल सेलेक्ट करेंगे कौन सा मटेरियल है। मैंने यहाँ पर लैपटॉप सेलेक्ट किया है। लैपटॉप सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछता है कौन से वाले सीरियल नंबर को जो है आप इशू करना चाहते हो। मैंने यहाँ पर अपना सीरियल नंबर सेलेक्ट कर लिया है, बैच 01। उसके बाद की डिटेल सारी ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी इसके अंदर। फिर आपने इस एंट्री को सेव कर देना है एंटर करके। इस एंट्री के अंदर किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बात कर लेते हैं हमारी रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग में सबसे पहले ट्रायल में देखेंगे आप तो परचेज अकाउंट के अंदर 1,29,000 दिखा रहा है। जो हमारा जनरल स्टॉक की परचेज थी सिर्फ उतनी ही परचेज दिखा रहा है। आप देखेंगे मैं आइटम ब्रीफ कर देता हूँ, जनरल स्टॉक का आ रहा है। फिक्स्ड एसेट में जाएंगे तो फिक्स्ड एसेट में जो हमने फिक्स्ड एसेट का मटेरियल खरीदा था उसी की कॉस्टिंग दिखा रहा है, कुछ और नहीं दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि हमारा फिक्स्ड एसेट और परचेज अकाउंट तो बिल्कुल ठीक जगह जाके हिट हो रहा है। ये हमारे ड्यूटी एंड टैक्सेस और क्रेडिटर्स हैं हमारे। अब हम बात करते हैं हमारी अगली रिपोर्ट की, जो कि है हमारी स्टॉक समरी की रिपोर्ट। आप इसमें देखेंगे तो स्टॉक समरी के अंदर सिर्फ जनरल स्टॉक दिखा रहा है, हमारा कोई और स्टॉक दिखा ही नहीं रहा। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो ये स्टॉक समरी की स्क्रीन है, यही स्क्रीन डायरेक्ट आपके P&L के अंदर क्लोजिंग बैलेंस के लिए हिट होती है। अब मैं आपको अगली रिपोर्ट दिखा देता हूँ जो कि होगी हमारी P&L रिपोर्ट। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखा रहा है और हमारा फिक्स्ड एसेट कितना दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट की, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी। तो सबसे पहले डिस्प्ले में आके, इन्वेंट्री बुक्स में आके स्टॉक आइटम के अंदर मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई स्टॉक नहीं दिखेगा। लैपटॉप का जो स्टॉक दिखेगा वो सिर्फ जनरल स्टॉक का दिखेगा। अगर आपको कोई लैपटॉप का स्टॉक देखना है तो आपको गोडाउन के अंदर आना पड़ेगा। गोडाउन के अंदर IT डिपार्टमेंट के अंदर देखिए आपको एक क्वांटिटी दिख जाएगी आपकी, और FA स्टोर में आके देखूँगा तो मेरी बची हुई एक क्वांटिटी मेरे को यहाँ पर भी दिख जाएगी। और मैं जैसे ही इस पर शिफ्ट एंटर करता हूँ तो मेरे को बैच वाइज रिपोर्ट भी दे देता है कि मेरा 002 बैच है जो अभी इशू करना बचता है। तो कुछ इस तरह की आपको रिपोर्टिंग मिल जाएगी टैली के अंदर ही। सो दिस इज़ द फाइनल रिपोर्ट गाइज, जो कि आपको रिसीव होगी आपके एक छोटे से इनपुट से। तो हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले हम ओनर्स बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा बेनिफिट है कि फिक्स्ड एसेट लोकेशन वाइज मटेरियल, यानी कि फिक्स्ड एसेट जो होगा आपका किस लोकेशन पे, यानी किस डिपार्टमेंट के पास आपका कितना फिक्स्ड एसेट पड़ा हुआ है, वो आपके पास हमेशा एक रिपोर्ट रहेगी। सेकंड रहेगा कि रिपोर्ट एम्प्लॉय वाइज फिक्स्ड एसेट की रिपोर्ट, यानी कि किस एम्प्लॉय को हमने कौन सा मटेरियल या कौन सा फिक्स्ड एसेट जो है इशू कर रखा है। थर्ड हमारी रहेगी ट्रैकिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉपर ट्रैकिंग रहेगी कि कब परचेज हुआ, कब किस डिपार्टमेंट को इशू हुआ। अगर जिस डिपार्टमेंट जिस पर्सन को इशू है, अगर वो पर्सन किसी और को हैंड ओवर कर देता है तो किस डेट में हुआ, वो एक स्लिप आप इसी से जनरेट करके और जो है अपने पास एज आ प्रूफ रख सकते हैं, ठीक है।
फोर्थ रहेगा सेपरेशन ऑफ फिक्स्ड असेट एंड जनरल स्टॉक। सेपरेशन ऑफ फिक्स्ड असेट एंड जनरल स्टॉक का मतलब हो गया कि आपकी अकाउंटिंग और इन्वेंट्री जैसे अलग अलग है, वैसे ही इन्वेंट्री के अंदर भी फिक्स्ड असेट की इन्वेंट्री और जनरल स्टॉक की इन्वेंट्री अलग अलग रहेगी, जिससे आपको हमेशा एक सेपरेट रिपोर्ट मिलेगी। कभी भी स्टॉक आपका मिक्स नहीं होगा, मिसमैच नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारी फिक्स्ड असेट्स मैनेजमेंट विदाउट एनी इंटरप्शन इन जनरल अकाउंटिंग। फिफ्थ बेनिफिट का मतलब ये हुआ कि जो भी हम फिक्स्ड एसेट का मैनेजमेंट कर रहे हैं इस टाइम पे, वो हमारा जनरल अकाउंटिंग के अंदर कहीं पे भी इशू नहीं कर रहा है। जैसे मैंने आपको पीएनएल की रिपोर्ट भी दिखाई, बैलेंस शीट की भी दिखाई, ट्रायल बैलेंस की भी दिखाई, कहीं से कहीं तक भी वो आपकी जनरल अकाउंटिंग को जो है हैम्पर नहीं कर रहा है। आपकी जनरल अकाउंटिंग जैसे पहले चल रही थी उतनी बेहतर चल रही है, और आपका अब फिक्स्ड एसेट का मटेरियल भी जो है मैनेज होने लगी है टैली के अंदर। सो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम बात कर लेते हैं अकाउंटेंट्स बेनिफिट के बारे में। अकाउंटेंट बेनिफिट्स में सबसे पहला है नो नीड टू वर्क ऑन लॉन्ग एक्सेल्स। आपको एक्सेल में किसी तरह का डाटा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड है नो नीड टू केप्ट डाटा इन अदर सॉफ्टवेयर। आपको अदर सॉफ्टवेयर भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका लोकेशन वाइज, एम्प्लॉय वाइज सारा डेटा इसके अंदर अभी मैनेज हो ही रहा है। मेल्स पे भी डेटा को रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी चीज़ का एक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आपको जैसा कि पता है, आप प्रिंट के टाइम पर टाइटल होता है उसे चेंज करके मटेरियल आउट की जगह आप अपना फिक्स्ड असेट इशू टाइटल उसमें लगा सकते हैं। थर्ड हमारा बेनिफिट है एम्प्लॉय वाइज डेटा ऑन सिंगल स्क्रीन। आपको जितने भी एम्प्लॉयज़ को आपने अब तक मटेरियल इशू किए या किसी भी एक सिंगल फिक्स्ड असेट को आपने इशू किया है, तो आप उसे ड्रिल डाउन करके देखेंगे तो आपको एक सिंगल स्क्रीन के ऊपर वो रिपोर्ट मिल जाएगी। फोर्थ आपका सबसे बेस्ट बेनिफिट रहेगा ऑल फॉर्मेट्स ऑफ रिपोर्ट्स ऑन अ स्क्रीन। जितनी भी ये रिपोर्ट्स निकलती हैं टैली की डेटा के रिगार्डिंग, तो आपके पास एक्सेल, पीडीएफ, जेपीजी, हर तरह का फॉर्मेट टैली आपको देता ही देता है। फिफ्थ बेनिफिट है होल प्रोसेस डिडेंट इंटरप्ट एनी अकाउंटिंग प्रोसेस। आपका सबसे बेस्ट बेनिफिट ये रहेगा कि आपको एक छोटा सा एफर्ट करना है, एक छोटा सा इनपुट देना है सिस्टम के अंदर, एक गोडाउन क्रिएट करना है एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन के साथ, और आपको उसके बाद ये इनपुट देना है जो आप एक्सेल्स और मेल्स पे देते हो, उससे बेटर आपको सिस्टम के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर डाल देना है। टैली ही आपको उसकी रिपोर्ट निकाल के दे देगा विदाउट एनी इंटरप्शन इन एनी अदर अकाउंटिंग लेजर्स। ये जितना भी वर्क होगा ये सिर्फ आपका इन्वेंट्री वाले पार्ट के अंदर होगा, जितना भी वर्क होगा आपका, और किसी और चीज़ को ये इंटरप्ट नहीं करेगा। इसके लिए आपको मैंने ट्रायल बैलेंस, पीएनएल एंड बैलेंस शीट की रिपोर्ट भी दिखाई है। सो होप सो आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगते हैं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।